हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है परवरिश। तो चलिए शुरू करते हैं। रामानंद जी दिल्ली के एक सरकारी बैंक में मैनेजर थे। उनकी शादी के 20 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उन्होंने संतान सुख की प्राप्ति नहीं की थी। उनकी पत्नी सुनंदा इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी कि भगवान उनकी कोख में भी एक बेटा या बेटी दे दे। इसके लिए सुनंदा ने हर उपाय करके देख लिया था। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे, सब जगह सुनंदा ने माथा टेका, कैसे भी उसकी गोद भर जाए। उनके किसी दोस्त ने IVF के लिए भी सलाह दी, तो सुनंदा और रामानंद जी ने 2 बार वह भी कराकर देख लिए, लेकिन वह सक्सेस नहीं हुआ। सब कुछ इंसान के हाथों में नहीं होता है। किस्मत भी एक चीज होती है। अगर सब कुछ इंसान के चाहने से हो जाए तो फिर लोग भगवान पर भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि इंसान जो चाहे वह कर सकता है। आखिर में यह फैसला लिया गया कि रामानंद जी का भाई श्यामनाथ, जो कि गांव में ही खेती किसानी करते थे, उनके 4 बेटे थे। उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह चारों बेटों का अच्छी तरह से पालन पोषण कर सके। श्यामनाथ जी का छोटा बेटा, जो अभी मात्र 5 साल का था, उन्होंने अपने बड़े भाई रामानंद जी को दे दिया, लेकिन शर्त यह रखी कि आपको मेरे बेटे को कानूनी रूप से अपना बेटा मानना होगा। रामानंद जी इस बात के लिए तैयार हो गए और वह कोर्ट में जाकर अपने छोटे भाई के सबसे छोटे बेटे विनीत को कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया। अब वह उन लोगों के साथ दिल्ली आ गया। रामानंद जी ने विनीत का एडमिशन दिल्ली के एक बड़े स्कूल में करा दिया, ताकि उसकी पढ़ाई सही तरीके से हो सके। धीरे धीरे समय बीता और अब विनीत 15 साल का हो चुका था। इधर रामानंद जी भी रिटायर होने वाले थे। रामानंद जी और सुनंदा विनीत से इतना प्यार करते थे कि उसकी किसी भी गलती पर उसे कभी नहीं रोकते टोकते थे। इसका नतीजा यह हो गया कि विनीत जिद्दी हो गया था। उसे जो चीज़ चाहिए थी, जिद करके अपने माता पिता से पूरा करा लेता था। रामानंद जी कई बार अपनी पत्नी से कहते थे कि सुनंदा, इसकी इच्छाओं पर रोक लगाओ, इसके लिए सही नहीं है। लेकिन सुनंदा जी अपने पति को यह कहकर चुप करा देती थी कि कितनी मुश्किल से तो हमें एक बेटे की प्राप्ति हुई है, सब इसी का तो है, मरेंगे तो क्या हम अपने साथ लेकर जाएंगे। अब विनीत कॉलेज में पहुंच गया था, लेकिन कॉलेज में उसकी गिनती अच्छे विद्यार्थी के रूप में नहीं, बल्कि उस कॉलेज के सबसे नालायक लड़के में गिनती होती थी। माता पिता के लाड़ प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया था कि उसकी कोई भी कमी उन्हें नजर ही नहीं आती थी। अब वह शराब भी पीने लगा था। सिगरेट गुटखा खाना तो आम बात हो गई थी। विनीत अब कई दिनों तक रात को भी घर में नहीं आता था। जब माँ पिताजी उसे पूछते तो बोल देता था कि दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने गया है, क्योंकि एग्जाम सर पर हैं और हम लोग मिलकर तैयारी करते हैं। एक दिन रामानंद जी की तबीयत अचानक से रात में बिगड़ गई और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। सुनंदा जी ने जब अपने बेटे विनीत के पास फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने उसके दोस्त अमित के पास फ़ोन लगाया। बेटा विनीत को फ़ोन देना, उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उसे बोलो जल्दी से वह हॉस्पिटल पहुँचे। अमित ने फ़ोन पर जवाब दिया, आंटी जी, विनीत इतनी रात में मेरे यहाँ कहाँ से होगा। सुनंदा का माथा ठनका। क्या बात कर रहे हो बेटा, वह तो रोज घर से यही कह कर जाता है कि तुम्हारे यहाँ पढ़ाई करने जा रहा है। अमित ने बताया कि आंटी जी, वह आज तक कभी भी हमारे घर नहीं आया है, बल्कि वह तो कई महीनों से कॉलेज भी नहीं आ रहा है। हमें ऐसा पता चला है कि वह रोजाना रात में बियर बार में जाता है। लेकिन आंटी जी, यह बात विनीत से मत बताइएगा कि मैंने आपको ऐसा बताया है। एक तरफ तो सुनंदा जी अपने पति की तबीयत से टेंशन में थी और यहाँ बेटे की बातें सुनकर और भी टेंशन में हो गई। रामानंद जी को मामूली सा हार्ट अटैक आया था। सुबह ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वह घर आ चुके थे, लेकिन उस दिन विनीत शाम को घर आया। विनीत ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो सुनंदा जी ने कहा, विनीत वहीं रुक जाओ, आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम हमें इतने दिनों से बेवकूफ़ बनाते रहे कि तुम दोस्त के साथ पढ़ाई करने जाते हो, लेकिन तुम तो वहाँ एक दिन भी गए ही नहीं। हमें पता चल गया है कि तुम रोजाना रात में कहाँ जाते हो। हमने सोचा था कि कोई बात नहीं, एक ही बेटा है।
जितना तुमने पैसा मांगा हमने दिया। हमने कभी भी नहीं पूछा कि इस पैसे का क्या करते हो, लेकिन तुमने हमारे पैसे और विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। कल तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया था। तुम्हें तो इस बात का पता भी नहीं होगा। तुम अभी इस घर से निकल जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इस करतूत के बारे में तुम्हारे पापा को पता चले। मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगी कि तुम अपने मम्मी पापा के पास लौट गए। हमें नहीं चाहिए ऐसा बेटा। इससे तो अच्छा है कि हम बिना बेटे के रहें। तुम्हारे जैसा नालायक बेटा भगवान किसी को ना दे। कितने विश्वास से हमने तुम्हें पाला था। विनीत समझ गया था कि अब समझदारी इसी में है कि सुनंदा और रामानंद जी से माफ़ी मांग ले, नहीं तो वह कहाँ जाएगा। फिर इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी उसे कहाँ मिलने वाली है। उसका बाप तो वैसे ही गरीब है। उसके तीनों बड़े भाई गांव में ही खेती किसानी करते हैं। उसे भी जाकर खेती किसानी करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि माफ़ी मांगकर बात को यहीं ख़त्म कर ले। वह सुनंदा जी के पैरों में जाकर गिर पड़ा, माफ़ी मांगने लगा। माँ, सिर्फ एक बार माफ़ कर दो मुझे, एक बार। कोई माँ अपने बच्चे की गलती को माफ़ ही कर सकती है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मेरे कदम बहक गए थे। आज के बाद मैं आपकी और पापा की कसम खाता हूँ, मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और रोज़ रात में ही घर पर रहूँगा। प्लीज़ मम्मी पापा को यह सभी मत बताइएगा। माँ का दिल तो बहुत कोमल होता है, ऊपर से जितनी कड़क होती है उतनी ही अंदर से नरम। आखिर विनीत को उन्होंने अपने बेटे की तरह पाला था। विनीत की बातों से सुनंदा जी पिघल गई और विनीत को माफ़ कर दिया। विनीत अब घुल मिलकर सुनंदा जी और रामानंद जी के साथ रहने लगा। वह अपने पापा रामानंद जी की खूब सेवा करता। रात में सुनंदा जी और रामानंद जी को दूध देने के बहाने उनके दूध में नींद की गोली डाल देता और रात में घर से बाहर चला जाता। अब रोजाना का उसने यह नियम बना लिया था। रात में ही वह घर भी वापस आ जाता था। सुनंदा जी और रामानंद जी को कुछ भी नहीं पता चलता था विनीत रात में क्या करता है। सुनंदा जी और रामानंद जी सुबह अक्सर यह चर्चा करते थे कि कई दिनों से ना जाने क्यों अब सोकर उठने पर सिर भारी भारी सा लगता है। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा उनकी दूध में नींद की गोली मिला देता है। एक दिन विनीत जब अपनी माँ को दूध देकर अपने कमरे में चला गया तो सुनंदा जी जैसे ही दूध पीने के लिए उठी, हाथ से दूध गिर गया। उन्होंने सोचा अब कौन दोबारा दूध लेने जाएगा। कोई बात नहीं, एक दिन दूध नहीं पीऊंगी तो क्या हो जाएगा। रात के 2 बज रहे थे। दरवाजे पर खटाक की आवाज़ आई। सुनंदा जी को यह एहसास हो गया था कि कोई दरवाज़ा खोल रहा है। उनको लगा कि कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुस रहे हैं। वह जैसे ही अपने रूम से बाहर निकली, उसने देखा विनीत बाहर से अंदर आ रहा है। उन्होंने विनीत को देखकर विनीत से पूछा, विनीत तुम इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो। विनीत बहुत नशे में था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सामने कौन खड़ा है और किस से क्या बात करनी है। वह पूरी तरह से नशे में टुन था। सुनंदा जी ने दोबारा से पूछा, विनीत तुम बता क्यों नहीं रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। विनीत ने अभद्र तरीके से सुनंदा जी को जवाब दिया, बुढ़िया चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जा। ज़्यादा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो यही गला दबा दूंगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। रोज़ तो तुम्हारे दूध में नींद की गोलियां मिला देता हूँ, आज गोली ने कैसे असर नहीं किया। सुनंदा जी को अब माजरा पता चल गया कि उन दोनों का सिर सुबह सुबह क्यों भारी रहता है। इसका मतलब रोज़ाना रात में विनीत हम लोगों के दूध में नींद की गोली मिला देता है। सुनंदा जी अब गुस्से में हो गई थी। वहीं पर एक डंडा पड़ा हुआ था और उन्होंने उठाया विनीत को मारने के लिए, लेकिन विनीत नशे में था। उसने अपनी माँ से डंडा छीन लिया और उस डंडे से गुस्से में अपनी माँ के सर पर मार दिया। चोट इतना गहरा था, सुनंदा जी के प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। विनीत को जब पता चला कि सुनंदा जी नहीं रही, उसके होश ठिकाने आ गए। 1 मिनट में उसका नशा फट गया। वह डर गया था कि उसे लगा पिताजी को पता चलेगा तो उसे जेल की हवा खानी होगी। उसने अपने बचने के लिए अपने पिताजी को तकिए से दबाकर उनका भी काम तमाम कर दिया। घर में जितने भी पैसे और सोने चांदी के जेवर थे, उसे लेकर उसी समय वहां से भाग गया। विनीत एक लड़की से प्यार करता था। उसके भाई का ट्रैवल का बिजनेस था।
उसने उसको सब कुछ बता दिया और अपनी प्रेमिका को लेकर दुबई भागने की तैयारी करने लगा। इधर 2-3 दिन हो गए, घर में कोई चहल पहल ना देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस आई तो देखा अंदर से सड़ी हुई लाश की दुर्गंध आ रही है। पुलिस जब अंदर गई तो देखा कि सीढ़ियों पर सुनंदा जी की सड़ी हुई लाश पड़ी है और अंदर कमरे में रामानंद जी की। पड़ोसियों ने बताया कि उनके घर में इनका एक गोद लिया हुआ बेटा भी रहता था, जो 2-3 दिनों से वह भी दिखाई नहीं दिया। पुलिस का सीधा शक विनीत पर हुआ। उन्होंने उसका फ़ोन ट्रैक किया और पता चला कि वह दिल्ली एयरपोर्ट पर है। पुलिस की टीम ने जल्दी से पहुंचकर विनीत को पकड़ लिया और उसी समय हवालात में भर्ती कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई संतान नहीं है और हम कोई संतान गोद लेते हैं या खुद का बेटा हो, तो उसके प्यार में इतना भी अंधा मत हो जाइए कि उसकी गलती को भी आप नज़रअंदाज करते जाएं, क्योंकि वह आपके लिए शुरू में तो छोटी गलती लगेगी, लेकिन बाद में इतनी बड़ी गलती हो जाएगी जिसको आप चाहकर भी सुधार नहीं कर सकते।